काफी संघर्षफुल रहा और हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मार्केट में देना चाहते हैं या डेयरी पे देना चाहते हैं, इस सस्ते के चक्कर में वो 3 सीट लगा देते हैं ऊपर। 3 सीट पर से दिखा दीजिए, हमने इसके ऊपर हमने पुआल डाला है। बिचौलियां दलाल इसके चक्कर में आके कहीं मेले से ले लेते हैं, कहीं कहीं से ले लेते हैं। फीडिंग और ब्रीडिंग इस पे आपने अगर अच्छा खासा ध्यान दे दिया, मैनेजमेंट है ना, ये दीपक तले अंधेरा वाली बात है। मतलब है कि आपके पशु अच्छे दिख रहे हैं, आपका पशु दूध भी अच्छा दे रहा है, लेकिन आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। इस गाय की जो हमारी कीमत थी उस समय हमको 21,000 रुपए की। अब हमने ट्रांस ड्राई का ये हमारे को रिजल्ट मिला है कि आज की डेट में ये हमको सुबह शाम दोनों को मिला करके आज 18 लीटर दूध देती है। 70,000, 80,000, 90,000, 1-1 लाख के जो रुपया लेके आते हैं और वो कहते हैं कि भैया 10 लीटर वाली दूध है, आप पैसा लगा सकते हैं लेकिन दूध नहीं निकाल सकते हैं। दोनों टाइम का 8 लीटर नहीं सर, ये दोनों टाइम का कम से कम आज की डेट में 70 लीटर कर रही है। ये 10 दिन में बच्चा देने वाली है। अब इसको ट्रांस ड्राई चल रहा है सर। हम अक्टूबर से मार्च तक मक्का देते हैं सर। गुड़ देने से क्या इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहती है और अच्छा रहता है। पखेव जिसको बोलते हैं, पखेव हम उसको दे देते हैं। 38 रुपए से लेके 42 रुपए तक लग जाए। हमारी या मेहनत कहें या हमारी किस्मत कहें या हमारी लगन कहें, आपके सामने है। समय को बर्बाद मत करिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। आप पढ़े लिखे अच्छा जॉब करें, ठीक है। नहीं होता है फिर कि मोबाइल में देख के हम बिजनेस कर लेंगे तो नहीं होगा। आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। बच्चा फंसेगा, मेस्टाइटिस होगा, थैनेली की प्रॉब्लम होगी, है ना। हरा चारा बिल्कुल दबा के चल रहा है अभी। अब उसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर डाल देते हैं, लिबोटॉनिक डालते हैं और केफ्रेक्स डाल देते हैं। तो तीनों का डाल करके जब हम करते हैं तो हमारे पशु के जो गोबर ओबर भी ठीक रहते हैं। इस बालू में वो खेलती कूदती भी रहती और बैठती। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मां कामाख्या डेयरी फार्म पर। और इस वीडियो में एक डेयरी फार्म को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है: फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, काफी अच्छी जानकारी जो है सर के द्वारा दिया गया है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। नमस्कार सर, मैं संदीप कुमार यादव, मां कामाख्या डेयरी फार्म बसुका गाजीपुर की धरती से आपको तथा आपके चैनल के जितने भी श्रोताओं को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं। सर हम 2022 नवंबर में हमने स्टार्ट किया था। उस समय हमने 2 गाय से स्टार्ट किया था जी। और आज हमारे पास में 12 गाय हैं सर। और जो यहाँ तक का सफ़र रहा काफ़ी संघर्षफुल रहा और हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। लोगों से हमने जानकारियाँ भी ली और हमको इस डेयरी फार्म में बड़ा अच्छा लगा सर। तो क्या क्या संघर्ष करना पड़ा वो थोड़ा बता दीजिए, कि हमारे जो नए पशुपालन के क्षेत्र में लोग आना चाहते हैं वो जो है उस परेशानियों से पहले ही जो है सजग हो जाए। देखिए, डेयरी फार्म करने से पहले आपको पहली बात तो जो आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे किस नस्ल की अच्छी गाय हैं जी, उनको पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये अब कुछ अच्छी नस्ल की गाय, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे दूध सेलिंग करना चाहते हैं, मार्केट में देना चाहते हैं या डेयरी पे देना चाहते हैं। अगर आप डेयरी पे देना चाहते हैं तो जो साहिवाल हैं, राठी हैं, थारपारकर हैं और गिर नस्ल की गाय हैं, इनका जो फैट स्नैफ है अच्छा आता है। बाकी जो एचएफ गाय की जो उनका फैट स्नैफ है थोड़ा कम आता है। तो अगर उसकी सारी जानकारी है, अगर मान लीजिए कोई एचएफ गाय ले लेता है और उसका अगर फेट ही अगर 2 पॉइंट आता है, 2 फेट आता है, तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं, फिर अपने आप को ठगा महसूस करेगा। इसलिए अच्छा है कि एचएफ गाय अगर कोई लेना चाहता है, एक एचएफ गाय तो 2 साहिवाल ले ले, ताकि उसका मिक्स करके, या 2 अगर एचएफ लेता है तो 1 भैंस ले ले, ताकि मिक्स करके आप दूध डेयरी में भी दे सकते हैं और आप किसी दुकान को भी दे सकते हैं। तो ये पहला चॉइस आपको ये करना है। दूसरा ये करना है कि जब आप पशु को रखते हैं तो उसके रखने के लिए जो रख रखाव है उसका आपका अच्छा मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि मेरे पशु अच्छे वातावरण में रहे, नीचे उसको मेट की सुविधा हो। अगर मेट नहीं है तो कच्चा जगह होना चाहिए। तो ये है। और बाद में अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो गर्मी में आपके पास अगर कूलर नहीं है तो पंखे की तो व्यवस्था होनी चाहिए। और बाकी मैं आपके माध्यम से बाकी जितने भी सुनने वाले श्रोताओं को मैं बताता हूँ कि सस्ते के चक्कर में वो 3 सीट लगा देते हैं ऊपर। 3 सीट ना लगाएं। अगर 3 सीट लगाते भी हैं तो उसके ऊपर देखिए, जैसे मेरे छत के ऊपर हमने ये लगाया है, इसके ऊपर हमने, आप ऊपर से दिखा दीजिए, हमने इसके ऊपर हमने पुआल डाला है जी। आप जैसे आपको दिखाई देगा इसके ऊपर हमने पुआल डाल रखा है, ताकि ये हमारे जो पशु हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कूल महसूस करें। जी सर। तो शुरुआत में कई सारे लोग जो है गाय लेते हुए ठगे जाते हैं। जी सर। तो उसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? ठीक है सर, ये पिछली बार भी आपका क्वेश्चन था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो भी पशुपालक जो हैं हमारे जाते हैं गाय लेने के लिए, तो मैक्सिमम गाय तो
चीर पर चित ही लेना चाहिए। लोग क्या है जल्दीबाजी में चलो अब तो ले ही लेते हैं, अब बीच में क्या है बिचौलियाँ दलाल इसके चक्कर में आके कहीं मेले से ले लेते हैं, कहीं कहीं से ले लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अगल बगल या गांव से ढूंढ के लेते हैं तो आपको गाय अच्छी मिलेगी और आपके वातावरण के अनुकूल मिलेगी और उसमें आपको रोग जो लगने की है क्षमता वो कम रहेगी। देखिए डेयरी में जो मेन सफलता का मूल मंत्र है फीडिंग और ब्रीडिंग, इस पे आपने अगर अच्छा खासा ध्यान दे दिया, इसके बाद एक आता है मैनेजमेंट। इन तीनों चीजों को आप अगर ध्यान अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छा सा ध्यान दे रहे हैं, तो आपका डेयरी धीरे धीरे सकुशल आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन सकते हैं सर। पहले हमारा काम रहता है कि उसको अच्छा फीड दें पहले। जी। अच्छा फीड देंगे तो अच्छे टाइम से हीट में आएगी। अच्छा इसके बाद हम अच्छा ब्रीड पे ध्यान देते हैं कि उसको अच्छे से अच्छा सीमन लगाएं, एबीएस का, एसीजी का, जिक का, तो आज का सेक्स सीमन लगवाएं ताकि आने वाले हमारे जो अगली पीढ़ी है वो बच्चियां पैदा हो। और मैनेजमेंट में क्या ध्यान देना चाहिए सर? अच्छी मैनेजमेंट में सर आपने अच्छा क्योंकि फीड और ब्रीड बढ़िया रहेगा, मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो जो 20 लीटर वाली गाय है वो 8-10 लीटर पर आ जाएगी। जी सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। ये सर एक चीज समझिए, जो मैनेजमेंट है ना, ये दीपक तले अंधेरा वाली बात है। एक दीपक जलता है, मतलब दीपक का मतलब है कि आपके पशु अच्छे दिख रहे हैं, आपका पशु दूध भी अच्छा दे रहा है, लेकिन आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। वो क्या है अंधेरे में आपका है, जैसे साफ सफाई ठीक नहीं है वहाँ का, रख रखाव ठीक नहीं है, पशु आपने पशु को नीचे मेट नहीं बिछाया हुआ है, पशु को टाइम से उसके पास अगर उसको चीचड़ लगे हुए हैं कुछ है तो उसको आपने उसके पास दवाइयाँ नहीं छिड़काव किया है, और आपने अगर लेबर भी रखे हैं तो आपको निगरानी में ही रखना है उसको। ऐसा नहीं है कि लेबर आपने छोड़ दिया उसके भरोसे नहीं रखना है, आपको इसमें हमेशा आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा तो आप कह रहे हैं फीड और ब्रीड में दोनों में अच्छा काम करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास जो ये आपको गाय दिख रही है, ये हम गाय लोकल से खरीदे थे। अब इस गाय की जो हमारी कीमत थी उस समय हमको 21,000 रुपए की पड़ी थी। 21,000 की? जी सर, ये 2022 दिसंबर की बात कह रहा हूँ सर, और बिल्कुल गारंटी के साथ। हम जब फर्स्ट बार हमारे पास ये गाय आई थी तो ये हमारे को 5 से 6 लीटर दूध दिया इसने। टाइम का मतलब टोटल जो दिन का मानते हैं हम 10 लीटर मानते हैं। इसके बाद हमने इसके बाद हम ये सीमन ली। सीमन लेने के बाद हमने 7 महीने के बाद इसका जो फीडिंग मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा रखा हमने। 7 महीने के बाद इसका फीडिंग मैनेजमेंट जो बनाया था हमने, जो हमारे पास ट्रांस ड्राई एक होता है शीतल फीड का, उसको ट्रांस ड्राई हमने क्या किया 21 दिन पहले। अब 21 दिन क्या होता है, कोई पशु ऐसा है कि दिन ना पकड़ा है तो हमको क्या पहले हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि 4-5 दिन में अच्छा से पकड़ ले। अब हमने ट्रांस ड्राई का ये हमारे को रिजल्ट मिला है कि आज की डेट में ये हमको सुबह शाम दोनों को मिला करके आज 18 लीटर दूध देती है। 18 लीटर पर सर 18 लीटर दूध देती है सर, यानी कि 8 लीटर प्लस आप फीड के द्वारा। जी सर, इतना हमको प्रॉफिट हुआ है। और जो कि हम इसको बिल्कुल नकार चुके थे कि हम ज्यादातर HF और आपका जो गिर है, जो दूसरी नस्ल है, जो विदेशी नस्ल है, उस पे हम ज्यादा ध्यान देते थे कि यार वो तो 12 लीटर 15 मतलब जो है एक टाइम का 22-22 लीटर दूध देती हैं। अब हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में जो हमारा जो मैनेजमेंट रहा और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा है कि हम कम रेट के, जो ऐसा नहीं है कि 70,000, 80,000, 90,000, 1-1 लाख के जो रुपया लेके आते हैं और वो कहते हैं कि भैया 10 लीटर वाली दूध है, आप पैसा लगा सकते हैं लेकिन दूध नहीं निकाल सकते हैं आप। दूध आपको मैनेजमेंट के अनुसार ही निकालना पड़ेगा सर। जी सर। देखिए सर, एक ये हमारी दूसरी साहिवाल गाय है। 8 लीटर कर देती होगी दोनों टाइम का? जी सर, ये दोनों टाइम का 8 लीटर? जी सर, ये दोनों टाइम का 8 लीटर नहीं सर, ये दोनों टाइम का कम से कम आज की डेट में 17 लीटर कर रही है। ये 17 लीटर कर रही है सर, जो कि हमारे फार्म की सबसे बदमाश गाय है, बताता हूँ। लेकिन जितना अच्छा दूध देती है उससे अच्छा ज्यादा प्रेम भी है सर। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो शुरू में ही मतलब 17 लीटर निकाल रहे थे? नहीं, जब पहली बार आई थी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 12 लीटर देती थी सर। हाँ, लेकिन जो हमारे पास जो खान पीन है, अब केमिन पाउडर जो हमारे पास चलता है, कैपेक्स चलता है और ऑप्टिमेक्स चलता है, मैक्सिम चलता है, तो क्या है कि टाइम टू टाइम हम सब चीजें बदलते रहते हैं। हाँ सर। अब देखिए सर, ये दूसरी हमारी है, राठी गाय है जी। ये अभी 10 दिन में बच्चा देने वाली है। अब इसको ट्रांस ड्राई चल रहा है सर। जी जी। हाँ, अब देखिए इतनी शुद्धि गाय है ये, आप कुछ भी कर लीजिए, इतनी आसान गाय है, मतलब बहुत अच्छा इसका फेट स्नैप आता हमारे लिए। जी जी सर। तो फीड में क्या क्या देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं सर?
अब देखिए सर, फीड में हम शीतल पशु आहार देते हैं और बाकी हम अभी गर्मियों के टाइम में हम जौ देते हैं। और इसके बाद जैसे ही हमारा अक्टूबर स्टार्ट हो जाता है तो हम अक्टूबर से मार्च तक मक्का देते हैं सर। मक्के के अंदर हम गुड़ डाल देते हैं पर एनिमल 200 ग्राम और सुबह नमक डालते हैं। एक नमक जो है हमारा पर एनिमल हम 30 ग्राम देते हैं सर। जी सर। क्या इससे बेनिफिट होता है सर? सर देखिए, जैसे गुड़ है तो हमेशा अब कोई इतना नहीं है कि हर एक आदमी को, हर एक पशु को दिया जाए गुड़। तो क्या होता है, गुड़ देने से क्या इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहती है और अच्छा रहता है, कैल्शियम की मात्रा भी पूरी हो जाती है। तो कितना केजी पशु आहार देते हैं सर? अभी देखिए सर, अभी हम जैसे मान लीजिए कोई पशु अगर 10 लीटर दूध देता है तो हम उसको 4 केजी पशु आहार देते हैं और 1 केजी हम उसको अपना जो पखेव जिसको बोलते हैं, पखेव, हम उसको दे देते हैं। पका करके देते हैं। पका के भी दे सकते हैं सर, अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो पका के दीजिए, नहीं तो अगर आप बिना पकाए भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर, हरा चारा की उपलब्धता जो है हमेशा रहती है सर। जी। अभी भी हरा चारा हमारे यहाँ अभी 15 से 20 बोझा कट के आता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो हरा चारा कोई दिक्कत नहीं रहती है और हरे चारे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि सारे पशु हमारे आपको देख रहे हैं हेल्दी और अच्छे हैं, लाइट वाले। जी सर। तो अभी आपकी कितनी गाय दूध दे रही है सर, और कितना दोनों टाइम का निकल जा रहा है? सर अभी हमारी 8 गाय दे रही हैं, जो कि हमारा पूरे दिन का जो है एक दिन का जो है हमारा 100 केजी करीब हो रहा है, जिसमें से 4 गाय जो हैं अभी हमारी ड्राई में है और बाकी जो है हमारे सारे बाकी हमारी बच्चियां हैं। जी। ठीक है, उसको कहेंगे कि हाँ आप आके हमारे पीछे से दिखाइए ताकि। तो दूध का क्या रेट लग जाता है सर? दूध का रेट सर आज के अभी जो हमारे यहाँ दूध का रेट है जो 38 रुपये से लेके 42 रुपये तक लग जाता है सर। 38 से 42 के बीच में? जी सर। तो ज़्यादातर क्या मतलब 38 या 42? ज़्यादातर एवरेज मान लीजिए सर कि कभी 39 भी हो गया, 39-40 के पास रहता है सर। 39 से 40 के बीच? जी सर। अभी हमारी जो पहले साल में जो हमारी गाय आई थी, जितनी भी आई थी हमारे यहाँ, तो मैक्सिमम के पास बछिया ही थी। जी। अब वो हमारी बछिया की जो हमारी या मेहनत कहें या हमारी किस्मत कहें या हमारी लगन कहें, आपके सामने है। अभी हमारे पास आज की डेट में अभी 6 बछिया रेडी हैं, जिसमें से कि एक HF है, 2 साहिवाल हैं और 3 जर्सी में है। जी। और इसके अंदर जो है जिसमें 4 कंसीव हो चुकी हैं। 4 कंफर्म है सर। जी। कितना महीने में कंसीव हो गई सर? सर ये कंसीव हुई थी 14 महीने के अंदर। 14 महीने? जी सर। तो 14 महीने में कंसीव हो गई है और अभी देखिए जो 2 साहिवाल की हैं, अभी ये कंसीव नहीं है, लेकिन अभी रुक के कभी हिट में आ रही है, लेकिन अभी क्लियर हिट में नहीं है। जी। जब ये अच्छे हिट में आने लग जाएंगी तो इनको भी हम 1 से 2 महीने में हम कंसीव करवा देंगे सर। जी। नए जो युवा डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं सर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो शुरुआत करें? क्योंकि बहुत सारे आप भी सुने होंगे, देखे होंगे अपने क्षेत्र में कि बहुत सारी डेयरियाँ खुलती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बंद कर देते हैं। जी सर। सर देखिए, पहले तो पिछले भी आपके वीडियो के माध्यम से कुछ मैंने बताया था। जी। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 लाइन कह रहा हूँ कि देखिए, समय को बर्बाद मत करिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितने भी युवा लोग हैं। देखिए, समय है, अच्छा खासा समय है, जब तक आपका शरीर देता है आप पढ़े लिखे अच्छा जॉब करें। ठीक है, नहीं होता है फिर डेयरी सेक्टर में आए और पहले जानकारी के साथ में आए। जी। और जानकारी आप देखिए, आज के युवा जो हैं मोबाइल के अंदर अपना पूरे 24 घंटे में कम से कम 6 से 8 घंटा लगा देते हैं। जी। और डेयरी फार्म के अंदर आप अगर 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को लगा देते हैं तो एक अच्छा खासा आपको बिजनेस में मिल जाएगा और अच्छा आमदनी भी मिल जाएगा और कहीं जाके फैक्ट्री में कमाने की जरूरत नहीं है। ये उन युवाओं के लिए है, जवानों के लिए है कि जो मतलब जो ज़्यादातर देखा हूँ मैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं, सोचते हैं कि मोबाइल में देख के हम बिजनेस कर लेंगे, तो नहीं होगा, आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा सर। यानी कि ग्राउंड पर हकीकत कुछ और होता है। जी सर, आपको मोबाइल में देखने से नहीं होता है, मोबाइल में कह देने से नहीं होगा, आपको ज़मीनी हकीकत पे आके मेहनत करे। मेरा वही कहने का मतलब है कि जो 6 से आप 8 घंटे तक जो मोबाइल में यूज़ करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। जी। जिसमें से आपका 2 घंटा और भी बच जाएगा। आप 3 घंटा सुबह लगा लीजिए, 3 घंटा शाम को लगा लीजिए, 2 गाय 3 गाय रखिए और आप देख लीजिएगा आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस लगना शुरू हो जाएगा। किसी ने कुछ कहा था। बीमारी क्या क्या आता है सर सामान्य तौर पर डेयरी में? सर डेयरी में जो बीमारियां सामान्य तरह जो आती हैं वो 3-4 स्टेज है सर। पहला स्टेज है जैसे कि पशु जब हमारे गाभिन है तो अगर हमने 7 से 9 महीने के बीच में हमने उसका अगर ट्रांजेक्शन पीरियड में अगर उसका देखभाल नहीं किया तो क्या होगा, उसका बच्चा फंसेगा, मेस्टाइटिस होगा, थनैली की प्रॉब्लम होगी जी। और इसके बाद में जे रुकने की प्रॉब्लम हो जाएगी जी। तो क्या है कि
पहले प्रॉब्लम बेसिक ये है, अगर बच्चा दे दिया है फिर क्या होगा कि अगर वो ज्यादा कमजोर है तो कीटोसिस भी हो सकता है उसको। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको इस चीजों को, आपका ये जो टाइम पीरियड है शुरू के 2 महीने जो आपके 7 से 9 महीने वाला और जब बच्चा देती थी उसका 21 दिन वाला, आपने अच्छा मैनेजमेंट कर लिया है तो आपके फार्म के ऊपर मैं कहता हूं कि डॉक्टर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के वीडियो के माध्यम से बाकी जितने भी जागरूक हैं, कुछ अभी करते हुए हमारे को भी 1-2 साल हो गया है जी। तो हम जब भी कोई मेस्टाइटिस की समस्या आने से पहले हमारा जो रोकथाम है, हम लोग पहले तो छिड़काव हमेशा महीने में कम से कम 4 या 5 बार छिड़काव हो जाता है। और जैसे फार्मल्डिहाइड है, बाकी अटैक है, बहुत सारे हमारे पास रहते हैं यूज करने वाले, तो हम उसको हमेशा छिड़काव कराते रहते हैं जी। इसके बाद अगर किसी पशु को मेस्टाइटिस हो भी गया तो हम हमारे पास जैसे अभी उसको नींबू सोडा है, इसके बाद से देसी चीजें हैं, बाकी अभी उस पर थोड़ा कम, लेकिन हम ज्यादा जैसे C-फोर्ट हो गया, जैसे वो इंट्रा मेमोरी एक सिरिंज आती है वो चढ़ाने के लिए, तो वो सब चीजें करते रहते हैं सर जी सर। और जेर फंसने की समस्या जो होता है सर, देखिए सर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हमारे यहाँ जेर फंसने की समस्या है ही नहीं सर। जब आ जाता है ट्रांजैक्शन फीड के बारे में और ट्रांजैक्शन के पीरियड के बारे में, तो वो चीजें जब होती हैं, जब आपने शुरू में ही उसकी तैयारी कर लिया है तो आप ये सब समस्या आया ही नहीं सर हमारे फार्म के ऊपर, ना कोई आकर के हमारा बच्चा फंसा चाहे ऐसा कुछ हुआ है। और तो ये सब समस्या जो है बिल्कुल भी नहीं है। जब उसके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, जब उसके अंदर अच्छे लुब्रिकेंट बने होंगे, बच्चा स्वस्थ होगा और पशु स्वस्थ होगा, तो आपको पता ही है जच्चा बच्चा दोनों सही आएंगे जी सर। तो हरा चारा कितना केजी लगभग देते हैं सर एक गाय को? अच्छा सर, ये देखा आपने, अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब ये देखिए सर, अभी चल रहा है हरे चारे का सीजन चल रहा है सर, है ना, हरा चारा बिल्कुल दबा के चल रहा है अभी जी। तो अभी हम जिस पशु को भूसा हमारे को 3 केजी देना चाहिए, हम उसको 1 केजी भूसा दे रहे हैं और 15 केजी हम उसको हरा चारा दे रहे हैं, 15 से 20 केजी। अब हरा चारा देते हैं तो क्या करते हैं सर, उसके अंदर हम टॉक्सिन बाइंडर डालते हैं सर, हाँ, ताकि उसको अफरा उफरा की बीमारी हो। केमिन में आता है टॉक्सिन बाइंडर, अब उसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर डाल देते हैं, लिबोटॉनिक डालते हैं और केफ्रेक्स डाल देते हैं। तो तीनों का डाल करके जब हम करते हैं तो हमारे पशु के जो गोबर वोबर भी ठीक रहते हैं और कोई समस्या नहीं आती सर। तो हमारा वो हरा चारा भी चल रहा है और भूसे की जो समस्या है वो भी सट आउट हो गई है और सारे पशु स्वस्थ हैं सर। पहली बात तो है कि डेयरी फार्म में वही काम करे जिसको लगन है जी। ये हमारी गौ माता है, अगर माता के लिहाज से देखा जाए तो हमारी मेहनत कम है। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे कुछ नहीं, ये हम बड़ा फट्टी का काम हो गया है वैसा तो आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा जी जी। तो ये है कि मेहनत यही है कि 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को जी आपको काम करना है। और ये नहीं कि आप फटीक का मतलब यही है कि आपको लगन से काम करना है। आपने कभी भी आधे घंटा कहीं रेस्ट कर लिया तो आपको आधा घंटा एडिशनल काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम को कोई करने के लिए दूसरा नहीं आएगा। तो आपको काम वही करना है जो आपको 3 घंटे का काम है, 3 घंटे में खत्म करिए। एवरेज जो दूध देने वाली गाय कितना लीटर से कितना लीटर है आपके पास? सर एवरेज हमारे पास 12 से लेकर के 14 के बीच तक है। 12 से 14 एवरेज सर। अच्छा एवरेज अच्छा आपने एक क्वेश्चन अच्छा पूछा है। एवरेज मतलब कि 12 से लेके हमारा लास्ट जो स्टेज पड़ता है वो 18 तक है जी। लेकिन जो अभी हम एवरेज निकालते हैं तो 12 से हमारा 14 पड़ जाता है जी। तो आपकी गाय पूरे दिन यहीं रहती है या मतलब बाहर भी निकलती है? अच्छा सर, हमारी गाय जो है जब यहाँ पे हम लोग गाय को चारा वारा डाल देते हैं, खा लेती हैं वो जी जी। तो खाने के बाद में इन गायों को हम क्या करते हैं कि इधर देखिए मिट्टी डाला हुआ है जी जी। हमने इसमें हमने 2 टाली इसमें बालू डाल देते हैं, तो रात भर इस बालू में वो खेलती कूदती भी रहती है और बैठती भी रहती है और उसको इससे ज्यादा आनंद नहीं है। और देखिए अब सामने फैन लगा हुआ है, रात भर फैन भी चलता रहता है। अभी वो शेड नहीं डाला हुआ है तो हमने उसमें जो पानी कवर करके रखा है जी। आप जो इस डेयरी सेक्टर का चुनाव करके काफी बड़ी गलती कर चुके हैं। नहीं सर, ये चुनाव करके हम गलती नहीं किए, गलती तब हम करते जब इसके बारे में जानकारी नहीं होती। अब अगर इसके बारे में जानकारी है तो हम अभी तो अपने आप को मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैंने गलती किया है जी। और आगे कोशिश भी रहेगा कि हम इस गलती को कामयाबी में बदलते रहें सर जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।